हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल निफ्टी में क्या हो सकता है देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि कल के वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ था, अगर 60 मिनट कैंडल क्लोज करे 800 के नीचे और दूसरी कैंडल जो रहती है पुल बैक कैंडल कैंडल कंप्लीट होने के बाद में अगर डायरेक्शन नीचे मिलता है तो नीचे का टारगेट खुलेगा। ऑलरेडी मार्केट खुला और खुलते ही पहली कैंडल में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ हो गई कि यहाँ पे 800 ब्रेक हो चुका है। 21,717 तक मार्केट आया, यहाँ से एक बाउंस आया। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका था, तो एक बाउंस की ज़रूरत थी जो कि बाउंस आ चुका है। बाउंस में मैंने काफ़ी बार आपको समझाया हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर समझो ये हाई लगा है तो आज का जो लो लगा वो लो को अगर काउंट करेंगे इस तरह से आपको 50 to 60% रिट्रेसमेंट समझ में आ जाएगा, कितना रिट्रेस हो सकता है। फिर वहाँ पे क्या करना चाहिए, 50 के पास 60 के पास वापस एक पोजीशन बन सकती है। अब इन लोगों को जो लोग बायर है उन लोगों का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 800 का ही है, 840 के आसपास 40 के आसपास आई है क्लोजिंग। जो सेलर है उन लोगों के लिए रेजिस्टेंस, क्योंकि एक जो रेजिस्टेंस एरिया निकल रहा है इंस्टीट्यूट सेलिंग जोन, तो अगर देखने जाए तो ये टॉप लग चुका है। जो टॉप लगा तो यहाँ से एक सेलिंग आई और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो 50% रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया इसके लिए। रेजिस्टेंस से क्या आया वापस सेल। यहाँ पे एक टॉप डे था, ये टॉप डे का हाई पकड़ लो, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कल के वीडियो में बताया था 22,130 के ऊपर जाए तो ही स्कैल्पिंग मिल सकता है, क्योंकि मार्केट खुलते ही नीचे आ गया। और ये पैटर्न जो चल रहा है वो पैटर्न चल रहा है सेल ऑन राइज, कि ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय। आज अगर देखोगे तो फिक्स 5% डाउन हो चुका है। और कल का जो एफएनओ डेटा था वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में बताया हुआ था कि कल का मार्केट हो सकता है कॉल और पुट के प्रीमियम को हिटिंग करे, क्योंकि एफआईएस और ब्रोस दोनों ने कॉल सेल और पुट सेल करके गए थे। तो उस वजह से मार्केट एक रेंज में ही रहने वाला है, बड़ा मूवमेंट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे मतलब देखा उस हिसाब से ही मार्केट भी परफॉर्म कर रहा था डेटा के हिसाब से। अब आगे क्या हो सकता है, तो कल के लिए अगर जो रजिस्टेंस एरिया देखे तो रजिस्टेंस में आपको मिल सकता है 1960 से लेके 21,990, ये एक रजिस्टेंस एरिया बन सकता है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मिल सकता है 21,550 से लेके 21,530 तक, तो ये एक सपोर्ट जोन भी बन सकता है। और आज वैसे भी फेड चाचा की मीटिंग है, तो हो सकता है पॉवेल साहब क्या बोले के ऊपर भी रिएक्शन आएगा। हो सकता है कल आपको एक बड़ा गैप डाउन भी देखने मिले। अगर देखेंगे यूएस को, यहाँ पे तो यहाँ पे भी चल रहा है एक टाइम पास, ये काफ़ी टाइम से वो ही चल रहा है। जैसे अपनी मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है उसी हिसाब से ये मार्केट में भी अच्छा खासा मैनिपुलेशन ही चल रहा है, जो कि डाउ और नेस्डैक में। और कल वापस हाई के ऊपर बंद हुआ है और अभी देखेंगे तो अभी कुछ माइनर एक दिखा रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है। 32 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। मतलब जैसे ही रात को 11:30 12 बजेंगे तब पोवेल चाचा आएंगे और मार्केट में आपको एक सेलिंग प्रेशर भी दिखेगा, मार्केट का हाल हो जाएगा बेहाल। तो यहाँ पे ये भी टॉप टॉप पे है, इन लोगों को चाहिए सेलिंग ट्रिगर,
जो कि ट्रिगर इन लोगों को मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है रात को शायद ट्रिगर मिले और यहाँ से एक डाउनफॉल भी स्टार्ट हो सकता है। तो कल एक गैप डाउन का चांसेस बना हुआ है, जो कि गैप डाउन हो सकता है। और नेस्डेक में देखेंगे तो नेस्डेक में भी सेम पैटर्न चल रही है, जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न सेम टू सेम पैटर्न ही चल रहा है। पैटर्न का ब्रेकडाउन आ गया, दूसरे दिन गैप अप हुआ, गैप फिल किया और वापस ऊपर आ गया। तो ऊपर यहाँ पे टॉप डे था, मार्केट नीचे आया, वापस उसको रिट्रेस करने गया है। आज हो सकता है आपको नेस्डेक में भी एक सेलिंग देखने मिले, जो कि अगर देखने जाए तो ये एक एरिया जो है वो रिटेस्ट हो सकता है। जैसे अभी जो मूवमेंट आएगा वो बिग मूवमेंट आएगा, तो हो सकता है आपको यहाँ तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि 17,500 की बंद जो क्लोजिंग आई है वो 18,000 के आसपास आई है, 18,032। तो यहाँ तक एक जगह खुली हुई है, हो सकता है 300-400 पॉइंट आज की डेट में गिर भी जाए। और डाउ जोन में तो वैसे भी एक पैटर्न, मतलब कोई फॉलो पैटर्न नहीं बना हुआ है। देखोगे जितनी बार नीचे आता है वापस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे भी एक जो चीज़ चल रही है अगर देखने जाए तो सपोर्ट से नीचे से बाइंग आ जाती है, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाय ऊपर से सेलिंग। अगर देखने जाए तो पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पैटर्न कौन सी काम कर सकती है वो भी देख लेते हैं। ऑलरेडी ये सब हटा देते हैं तो एक पैटर्न का भी यहाँ पे भी एक चैनल पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। नेगेटिव कमेंट्री अगर आती है तो हो सकता है यहाँ से आपको एक सेल ऑफ भी देखने मिले। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस चल रहा है अभी। जब भी मार्केट ऊपर से सेल नीचे से बाय होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में गिना जाता है टॉप के ऊपर, और बॉटम के ऊपर यही चीज़ होती है। नीचे से ऊपर, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, तो क्या होता है नीचे बॉटम की तरफ, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन गिना जाता है। और यहाँ पे चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हो सकता है इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन भी अब हाल फिलहाल के लिए ख़त्म होने आया है। और इनका जो 50 to 60% रिट्रेसमेंट है वो जो निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ 35,800 से लेके 35,000, यहाँ तक एक 50 to 60% रिट्रेसमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है। हो सकता है 20-25 दिन भी लगे, एक महीना भी लगे। तो ये यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में अब आ सकता है। मेन जो अहम सपोर्ट था इसका, वो सपोर्ट के ऊपर ये के नीचे मार्केट खराब हो जाएगा। और जो डाउ जोन है, डाउ जोन और नेस्डेक दोनों में ये पैटर्न बना हुआ है, उस हिसाब से इसमें भी एक्यूमुलेशन ही हो रहा है। ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय। मतलब बाय ऑन डिप भी चल रहा है और सेल ऑन राइस भी चल रहा है। तो ये पैटर्न भी ऑलरेडी अब कंप्लीट होने आया है, तो यहाँ से एक डाउनफॉल भी हो सकता है मार्केट में दिखे। देख लेते हैं बैंक का क्या हाल है। तो बैंक निफ्टी भी एक लेवल होल्ड कर रहा है, 45,660 के नीचे बैंक निफ्टी भी खराब हो जाएगा। का जो 50 to 60% रिट्रेसमेंट है
वो कुछ 40,000 के आसपास आ रहा है। निफ्टी में 60 to 60% रिट्रेसमेंट देते हैं, कहाँ तक आता है। $20,600 से लेके 236 या 250 अप्रोक्स पकड़ के चलो, यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में। ऊपर जितना जाता है तो ऊपर से क्या बनेगा, सेल ऑन राइस, ऊपर से सेल ऑन राइस बनेगा, नीचे से वापस हो सकता है बाउंस के लिए। जो बाउंस आएगा वो बाय ऑन डिप में चलेगा। 50% रिट्रेसमेंट होने के बाद में ही यहाँ पे एक सेल ऑफ भी आ सकता है। अगर बाय चांस जैसे ये लोअर क्लोज है, अगर आज का दिन देखेंगे तो आज के दिन में कुछ भी नहीं हुआ है, ये डोजी पैटर्न बना है, यहाँ पे कैंडल बना है डोजी। तो ये एक तरीके का ये जो पैटर्न है वो पैटर्न कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं इसे। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूशन पैटर्न होता है और अप ट्रेंड में होता है कंटिन्यूशन पैटर्न अप ट्रेंड का। तो ये डाउन ट्रेंड में डोजी बना है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे और भी फर्दर गिरावट आ सकती है। वैसा नहीं है कि यहाँ पे बुल्स बियर जो है वो निकल गए और यहाँ से ही मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अगर समझो ये जो कैंडल बना हायर क्लोज, जैसे अगर समझो अगर यहाँ पे डे के हिसाब से एक निकाल लेते हैं, 940 का लेवल निकल रहा है, 940 के ऊपर अगर कल की डेट में क्लोज आती है और ग्रीन कैंडल से क्लोज आती है तो हायर क्लोज मिलेगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर वापस एक बार के लिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन तक रिटेस्ट करने भी मार्केट जा सकता है। तो जैसे बुल जोन और बियर जोन जो रहेगा, बुल जोन कब आएगा, जो हाई है, हाई के ऊपर बुल जोन और लो के नीचे बियरिश जोन, मतलब जो अभी तक चल रहा था तो ये लो ब्रेक नहीं हो रहे थे और मार्केट नया हाई पे हाई लगा रहा था। मतलब हाई जो बुल रहेगा वो लो ब्रेक होने नहीं देगा और जो बियर रहेगा वो हाई ब्रेक होने नहीं देगा। इतना अगर आपने समझ लिया डे चार्ट के ऊपर, तो भी एक एक कैंडल से भी आप कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हो। जैसे ये यहाँ पे एक सेलर कैंडल आई, लोअर क्लोज आ गया, तो ये जो हाई लगा, इस हाई के सेल से वापस यहाँ पे लोग सेल में बैठ गए इस हाई के, फिर ये नीचे गया यहाँ तक तो इस हाई के यहाँ पे जो बाउंस आया, बाउंस में वापस जो भी लोग सेल में बैठे होंगे यहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया होगा, इसका ऐसे लग के सेल ऑन राइस, मार्केट वापस नीचे। तो मतलब डेली का डेली आप लो और हाई मार्क करोगे तो उसके ऊपर भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर बुलिश टोन, ये ग्रीन कैंडल है, अगर इसके ऊपर जाता है और भी तो ये बुलिश टोन है, तो फिर आपको बियरिश नहीं होना है। और जब तक समझो कि हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक वो बियरिश टोन है। जो कल का जो हाई है वो उसने ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक बियरिश टोन रहेगा। और अब आज क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, जो कि 21,930, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा पकड़ो, 21,940 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो यहाँ से एक वापस बाउंस के लिए ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर जिन लोगों जो लोग सेल में हैं उन लोगों का एसएल 940 रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 21,940 के ऊपर बुलिश टोन है, जब तक उसके नीचे है तब तक सेल ऑन प्राइस। तो इसी तरह से डे बाय डे का जो कैंडल का हाई बनेगा उस हाई को मार्क कर लेना है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।